नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, अपन ने जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें प्रश्नावली 6.1 के जो सवाल हैं उनको हल किए थे और उन सवालों में हमने देखा था इकाई के अंक से वर्ग संख्या की पहचान, उसके अलावा कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना और फिर हमने विषम संख्याओं के योग से वर्ग करना सीखा था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्ग करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास जो ये सवाल दिया है प्रश्नावली 6.2 के सवाल हैं। ये निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई विधियां आती हैं। हम जो संख्या हमारे पास दी होती है उसको सीधे गुणा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी सूत्र के माध्यम से जो हमारे वैदिक गणित में भी आते हैं उनसे हम वर्ग कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारी संख्या होती है ये एक संख्या, इसका हम वर्ग करते हैं। और कैसे करते हैं? तो यहां पहले हम करते हैं संख्या प्लस एक काम करते हैं विचलन का। अब ये विचलन हम कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं बता देता हूं। दूसरी बात, संख्या प्लस विचलन और संख्या माइनस विचलन। और इसके अलावा विचलन का स्क्वायर। ऐसे हम ये एक सूत्र लिखते हैं और इस सूत्र के माध्यम से हम सवाल हल करेंगे। परंतु ये विचलन कैसे ज्ञात करते हैं तो आप एक बात समझें, यदि ये इकाई का अंक हमारा 5 से कम है तो हम उसको विचलन मान लेंगे, और 5 से अधिक है तो फिर हम उसमें इतना जोड़ें कि 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां 32 सबसे पहला हमारा है 32। अब इसमें हमारे पास संख्या 32 है तो विचलन कितना हो गया? विचलन हो जाएगा हमारा 2। तो हमारे पास सूत्र क्या है? 32 का वर्ग करेंगे। संख्या कितनी है? 32 प्लस 2 और फिर 32 माइनस 2 प्लस 2 का वर्ग। अब देखो, 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 34 इंटू 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 प्लस 2 दूनी 4। अब क्या करना है हमको? गुणा करके इसको जोड़ना है। 0 3 के 12 हासिल 1 3 3 9 और 1 10 प्लस 4 कितना आ गया? 1024। कितना सरल सवाल हमारा। फिर देखिएगा, अब हम अगला सवाल फिर करते हैं। यहां 35। अब 35 में हमारे पास विचलन कितना होगा? अगर 5 है तो 5 ही विचलन रहेगा। तो देखते हैं
इस सवाल को करते हैं। संख्या हमारे पास 35 और विचलन 5। तो फिर क्या करें हम? सूत्र के अनुसार से जमा देते हैं। 35 का वर्ग बराबर संख्या हमारे पास 35 प्लस 5 और 35 माइनस 5 प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया? 35 और 5 40 इंटू 35 में से 5 गए तो 30 प्लस 5 1 और 2 0 3 चौके 12। ये 25 हो जाएंगे हमारे पास। तो जोड़ देंगे इसके, कितना हो जाएगा? 12 25। कितना सीधा सवाल है, एक बार फिर देख लें। ये 35 है। अब हम इसमें जीरो करने के लिए विचलन हमारा कितना हो जाएगा? 5। अब जैसा हमारा सूत्र है उसके अनुसार से हमने इसको जमा लिया। संख्या का वर्ग अर्थात 35 का वर्ग, संख्या 35 विचलन 5। ऐसे ही इसको जमाते हुए हमने इसको हल कर दिया। अब फिर अगला सवाल देखिए। हमारे पास जो संख्या है 86। अब हमको 86 का वर्ग करना है। इसके लिए क्या है? मैंने आपको बात बताई थी कि जब 5 से बड़ी संख्या होती है तो यहाँ 6 है। अब 6 में क्या जोड़ेंगे? इकाई का अंक 0 हो जाए। 4 जोड़ने पर हमारे पास इकाई का अंक 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि विचलन हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। आप विचलन 6 भी ले सकते हैं। आप अगर 6 लेंगे तो भी हमारा सवाल गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर 4 ले लिया। अब हमारे पास जो सवाल है उसमें क्या है कि संख्या हमारे पास 86 और 86 का वर्ग करेंगे। तो ये हो गया 86 प्लस 4 और 86 माइनस 4 प्लस 4 का वर्ग। अब 86 में 4 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इंटू 86 में 4 घटाएंगे तो 82 हो जाएगी, प्लस 4 चौके 16। क्या हो जाएगा? 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1 9 72 और 1 73। इसमें हम 16 जोड़ देंगे तो देखो 6 8 1 9 3 और ये 7। कितना सरल सवाल हमारा, कितने उससे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जब हम ऐसे 3 सवाल कर सकते हैं तो चौथा और 5वां जो सवाल है वो आपको करना है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। इनको 2 सवालों को आपको करना है। देखिए ये हमारा दूसरा सवाल, और इस दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए। अब पाइथागोरस त्रिक में हमारे पास 3 संख्याएं आती है। अब उन 3 संख्याओं में से जो पहली संख्या है वो इसने हमको दे रखी है। हमको अगले वाली 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। अब उन 2 संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करते हैं आप देखिए। यहां हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या हमारे पास 2m है। पहली संख्या हम क्या मानते हैं? 2m। तो फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? आप देखिएगा m² माइनस 1। और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास में m² प्लस 1। ऐसे ये हमारा एक सूत्र तैयार हो गया।
अब आप देखिए, जो हमारा पहला नंबर का जो सवाल है, अपन इसको हल करते हैं। तो यहां पहली संख्या हमारी कौन सी है? 2m। इसका मतलब है कि 2m बराबर 6। तो m बराबर कितना हो गया? 6/2 बराबर 3। अब आपने देख लिया कि पहली संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 2m बराबर 6। अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? क्या करेंगे इसके लिए? m² - 1। अब m का जो मान है वो कितना आ गया? 3। तो 3 का वर्ग -1। 3 का वर्ग होता है 9, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया? 8। तो ये दूसरी संख्या आ गई। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या हमारे पास में, तीसरी संख्या होती है m² + 1। m का मान कितना निकाला हमने? 3। ये 3 का वर्ग +1, तो 9 + 1 बराबर 10। अब पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगी? देखो, पहली संख्या कितनी हो गई? 6। और दूसरी संख्या हमारे पास में 8, और तीसरी संख्या 10। ऐसे हमारे पास में ये पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हुआ। अब जैसे हमने इस पहली संख्या का पाइथागोरस त्रिक प्राप्त किया, ऐसे ही अब हम अगली संख्या का पाइथागोरस त्रिक प्राप्त करेंगे। तो सूत्र आपको ध्यान रखना। देखिए, यहां हमारे पास पहली संख्या क्या रखी है? 14। और आपको पता है कि हम 2m पहली संख्या मानते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 14/2। तो m बराबर 7। अब हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या का सूत्र होता है m² - 1, अर्थात 7 का वर्ग -1। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 - 1 बराबर 48। और तीसरी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? m² + 1 बराबर, अब m का मान कितना हमारा? 7। तो 7 का वर्ग +1 बराबर 49 + 1 बराबर कितना हो गया? 50। तो हमारी पाइथागोरस त्रिक कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगी हमारे पास में? 7, और इसमें हमारी पहली संख्या 14 है, फिर 48, और उसके बाद 50। ऐसे हमारे पास में ये त्रिक तैयार होगी। अब शेष सवाल आपको करने हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।